अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज माज ख्वाजा, फाउंडर ऑफ askmaaz.com। डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में मैनुअल हैंडलिंग से रिलेटेड रिस्क असेसमेंट। अगर आपने मैनुअल हैंडलिंग करनी है, लोड पिक करना है, एक जगह दूसरी जगह लेके जाना है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी रिस्क असेसमेंट में कंसीडर किए जाते हैं। तो देयर आर एक्चुअली 4 फैक्टर्स। टाइल, TILE। T means task, I means individual, L means load and E means environment। गूगल पे आप लिखेंगे ना जब मैनुअल हैंडलिंग रिस्क फैक्टर्स, तो आपको टाइलो भी एक मिलेगा, TILEO। ओ से मुराद अदर फैक्टर्स। खैर अगर जरूरत पड़ी तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये 4 फैक्टर्स जो है आप डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज है। फैक्टर नंबर 1, टास्क। T फॉर टास्क। टास्क बेसिकली क्या है, यानी जो आपने लोड पिक करना है और लोड जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है या फिर लोड उठाने की जो आपको जरूरत पेश आई है, वो डिपेंड करती है टास्क के ऊपर कि आप कितना वजन उठा सकते हैं और आपको अगर खुदा ना खास्ता इंजरी होनी है तो किस किस्म की होगी। फॉर एग्जांपल, आपने पुश करना है या पुल करना है, खींचना अपनी तरफ, लोड उठा के एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ज्यादा कदम चलने हैं, कम कदम चलने हैं, या सीढ़ियां चढ़नी है, सीढ़ियों से उतरना है, लोड उठा के अपने ट्विस्ट करना है। तो ये सारी चीजें डिफाइन करेंगी कि जो आप कितना लोड उठा सकते हैं और उस लोड उठाने के लिए आपको कौन सी एहतियाती तदबीर लेनी है, और खुदा न खास्ता अगर आपने गलत तरीके से लोड उठाया तो आपको किस किस्म की इंजरी हो सकती है। तो नंबर 1 इज टास्क। क्या काम आपने करना है, टास्क क्या परफॉर्म करना है, T फॉर टास्क। फैक्टर नंबर 2, इंडिविजुअल, TILE है ना, I फॉर इंडिविजुअल। कि जो आदमी, जो इंडिविजुअल पर्सन है, वो काम कर रहा है, वो किस किस्म का है। क्या वो बिल्कुल कांगड़ी है या मेरी तरह ऐसा डोले वाला है। तो जो बंदे की सेहत होगी वो डिफाइन करेगी कि वो किस तरह लोड उठा सकता है। तो सेकंड फैक्टर जो हमने कंसीडर करना, दैट इज इंडिविजुअल। क्या खातून लोड उठा रही है या मर्द लोड उठा रहा है, क्या बच्चा लोड उठा रहा है या बूढ़ा लोड उठा रहा है। अगर खातून लोड उठा रही है तो उसकी एज क्या है, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, वो कितना वजन उठा सकती है और कितना नहीं उठा सकती है। अगर मर्द लोड उठा रहा है तो क्या वो फुली फिट है, तंदुरुस्त तो तवाना है, या कमजोर और लागिर है, कि किसी किस्म की इसको डिसेबिलिटी तो नहीं है। ये सारे फैक्टर्स हमने कंसीडर करने फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लोड उठा रहा है वो किस किस्म का है, वो इंडिविजुअल कैसा है। फैक्टर नंबर 3, L, लोड इटसेल्फ। यानी लोड जो इटसेल्फ है वो कैसा है, उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये मेरे पीछे कुछ वेट्स नजर आ रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा वेट आगे करता हूं, 90 kg है ये। तो मेरे लिए 90 kg उठाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी साख इस तरीके की है, इसको हैंडल इजी है, मैंने इजीली उठा लिया है। लेकिन इस ये जो बैग 20 किलो का पड़ा हुआ है, इसको उठाना थोड़ा सा ना मेरे लिए प्रॉब्लम है, और उसको ऐसे रखना, क्या तो बिल्कुल ऐसे करके और ऐसे हवा लटकने लगूंगा। तो लोड की जो साख्त है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने लोड जो उठा रहे हैं वो क्या है। जैसे मोल्टीफॉर्म का गद्दा बजाय जो मतलब 10 से 15 kg का होगा, लेकिन उसकी शेप जो है वो इस तरीके की होती है कि उसको 2 या 3 बंदे ही इजीली उठा सकते हैं, एक बंदा नहीं उठा सकता। बजाय इसके कि अगर 20 किलो जैसे इस बैग में तो मैंने इजीली उठा लिया, 90 किलो ये पड़ा हुआ मैंने और आसानी से उठा लिया। तो लोड का शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका वेट क्या है इटसेल्फ। चीनी की बोरी जो है वो लोग आसानी से उठा लेते हैं बार बार, लेकिन उससे भारी चीजें जो नहीं उठा सकते। क्या करते हैं, कंधे पे लाते हैं, मजदूर चल पड़ते हैं, सर पे ढेर सारी ईंटें, 20-20 ईंटें लादी होती हैं, चल रहे होते हैं। एक ईंट का वजन जो है 2.5 किलो होता है, तो 20 का मतलब हो गया 50 किलो होता है सर पे, लेकिन चला रहे होते हैं क्योंकि लोड जो है मैनेजेबल है। बट अगेन अगर मोल्टीफॉर्म उठाना है 20 किलो या 15 किलो का या 10 किलो का, एक बंदा नहीं उठा सकता, उसकी शेप ही ऐसी है, वॉल्यूम इतना लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह अगर 4 पे ही लेके जाएंगे कहीं दूसरी जगह तो वो भी थोड़ा स्यापा पड़ जाता है, आपको 2 बंदे लगे। 4 पे कितनी होती होगी, 7-8 किलो की होती है, बट अगेन वो 1 पर्सन इजीली कैरी नहीं कर सकता, वो 2 बंदे ही चाहिए होते हैं। तो ये था फैक्टर नंबर 3, लोड। फैक्टर नंबर 4, E फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से मुराद है कि किस इन्वायरमेंट के अंदर उसने लोड पिक करना है, एक जगह से दूसरी जगह करना है या काम करना है। आया वो कन्फाइंड स्पेस है, आया वो हाइट पे है,
यहाँ पे जिस जगह पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे अंधेरा है, सफोकेशन है, गर्मी है। जैसे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, इंतहा की गर्मी है, पंखा बंद किया हुआ, पसीना मुझे फुल आया हुआ है, बड़ा औखा काम हो गया मेरे वीडियो बनाना। तो अगर इसी जगह पे मैं ज़्यादा लोड उठाऊंगा, मैं ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो रिस्क फैक्टर है, जो फोर्थ रिस्क फैक्टर आपने कंसिडर करना है, उसके अंदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कन्फाइंड स्पेस है, हॉट एंड ह्यूमिड है, या फिर एक्स्ट्रा कोल्ड है, बारिश हो रही है, विंड स्टॉर्म है। विंड स्टॉर्म के अंदर अगर आपको मोल्टी फॉर्म एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना पड़ जाए, इतना बड़ा था, मैं कहूँगा 4-5 बंदे भी नहीं काबू कर सकते, वहां से उड़ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन विंड स्टॉर्म के अंदर 20 किलो की ये जो डंबल है, ये उठा के लेके जाना जो है ज्यादा आसान काम है। जैसा कि आप देख लेंगे, ठीक है, 15-15 किलो का डंबल जो उठाना आसान है ये विंड स्टॉर्म के अंदर। बट जो 15 किलो का एक होगा ना मल्टीफॉर्म का उठाना, वो बड़ा मुश्किल होगा। तो विंड स्टॉर्म, हेल हो रही है, कीचड़ है, यहाँ पे कुछ ठोकर लगने का खतरा है, स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड्स है, लाइट डिम है, हाई है, आंखों में से रोशनी पड़ रही है, वो भी सारी चीज डिफाइन करेंगी आगे। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उससे सारा आपका आ जाएगा। फैक्टर नंबर 5, जिसको मैंने कहा था बात बात आपको टाइलो का वर्ड मिलेगा, ओ से मुराद अदर्स। तो अदर में मैंने चंद देखी पिक्चर, तो मैंने थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो उसमें मुझे मिला था कि आपकी जो क्लोथिंग है, क्या वो आपके लिए हर्डल क्रिएट कर रही है लोड उठाने में कि नहीं। तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर कि वो जो लोड है, वो आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जाती फालती आलात जो हमने पहने, क्या वो लोड उठाने में आपके असरअंदाज हो रहे कि नहीं हो रहे। तो ये था अदर्स के अंदर आ जाता है। दैट वाज द फिफ्थ फैक्टर। अब इसको लाजमी मजमून करार नहीं देता मैं इसके लिए, बट अगर आप कंसिडर करना है तो कर लीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। हाउ टू पिक अ लोड कैसे पिक करना है, वजन कैसे उठाना है। कहा जाता है कि बैठ के टांगों के जोर से वजन उठाएं। अभी पता नहीं मैंने किस तरीके में उठाया, वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गया, बट अब मैं आपको असल तरीका बताऊंगा वजन उठाने का कैसे है। कमर के जोर से आपने वजन नहीं उठाना। जैसे कि ये बैग पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं यूज टू लोड उठाने का, वजन उठाने का, तो मैं इसलिए आपको सिखाने के लिए कर। तो आपने यूं वजन नहीं उठाना, कमर पे बैक पेन होगी, जोर पड़ेगा। लोड उठाने का सही तरीका है कि आप बैठें, ठीक है, इसको दोनों हाथों से पकड़ें और ये रखें। जितना ज्यादा आप इसको अपनी बॉडी के करीब रखेंगे ना, देखते हैं, तो दोबारा उठा देता हूँ, ये लोड पड़ा हुआ, बैठा, नीचे हाथ डाला, और ये जितना बॉडी के करीब रखेंगे उतना आपका उठाना आसान होगा और कैरी करना भी इजी होगा, क्योंकि आप एग्जॉस्ट भी कम होंगे। तो दिस इज द एग्जैक्ट वे टू पिक द लोड। मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा है, तो बाकी वीडियो इंशाल्लाह बाद में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।